अस्सलाम वालेकुम। आपको पता ही होगा कि पंजाब की शान जो है वो लाल ईंट समझी जाती है। मतलब कराची की तरह यहाँ पर ब्लॉक से ईंटें नहीं जो है वो मकान नहीं बनते, बल्कि ईंटों से, लाल ईंटों से मकान बनते हैं। ये लाल ईंट बनती कैसी है वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। पहले मट्टी, चिकनी मट्टी लाई जाती है और वो डंप की जाती है। यहाँ पे डंप करने के बाद उस मट्टी को नरम किया जाता है और इस तरीके से उस पर मेहनत की जाती है। उसमें से ग्रास जो है वो अलग की जाती है। चाचा जी उर्दू बोल लेंदे हो? अच्छा, दसो ये मट्टी ले आके तुसी फिर की करदे हो? इस मिट्टी ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਆ। अच्छा, पांदे हो मट्टी ਨੂੰ, चूरा कर देंदे हो? हाँ। फिर उस तो बाद बनाने हैं। अच्छा, किन्ने दिन बनदी है इधरों गारे वास्ते? हाँ। ते कितना पानी पैंदा मट्टी च? बस कोई पता नहीं लगता है पानी का। अच्छा अच्छा, इतना लग जाए बस। चले जी, आपको आगे लेके जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि इसके बाद का मरहला जो है वो क्या होता है। ये मज़दूर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मट्टी बना रहे हैं और मट्टी ला के उसको नरम कर रहे हैं। एक्चुअली इसको जो कह रहे हैं कि मट्टी बनाना, तो मट्टी नरम होती है। ये पानी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें भी मट्टी डाल देते हैं तो मट्टी इससे जो है वो और नरम हो जाती है। और फिर इस मट्टी को जो है वो मज़ीद मुलायम करने के लिए इस तरह जो है वो यहाँ पर लाया जाता है। और इस तरीके से ये मट्टी मैं आपको खुद जो है वो लगा के दिखाता हूँ कितनी नरम हो जाती है। आपको नज़र आ रही होगी ये मट्टी जो है वो नरम की जाती है और बिल्कुल इसकी शेप जो है वो नरम हो जाती है इसकी। तो ये नज़र आ रही होगी आपको, ये आके मट्टी जो है वो नरम की जाती है। इधर आओ बेटा, उर्दू बोल लेते हो? अच्छा, पंजाबी दस फिर की कर दे हो? मट्टी नूं गिला करके इधर गारा बना लेंदे हो? हाँ। फिर ते कितनी देर मतलब मट्टी पानी गारा बनी रहती है? कितने दिन? बना के रख के सुबह मुड़ा के। अच्छा, एक दिन पानी नाल इनू गिला कर देंदे हो, अगले दिन ले आके फिर थाप देंदे हो? थाप दे दो। और इस तरीके से ये जो है वो मट्टी जो है उसकी शेप्स बना ली जाती हैं। ये आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रही होगी अगर मैं इनको कैमरा पकड़ाऊँ तो। ये जो है मट्टी है सॉलिड, ये आपको मट्टी झड़ती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये इसमें शेप्स में डाल के इसको जो है वो रख देते हैं ताकि मट्टी जो है वो थोड़ी हो जाए। चाचा ये दसो है फिर कितने दिन धुप लगती है इनू? हाँ, धुप कितने दिन लगती है इट नू? वो धुप से दूए तीए दिन सुक वही है। अच्छा, 2-3 दिन च सुक जाती है। हाँ। फिर उस तो बाद इनू पट्टे ते लाई जाते हैं। हाँ। तो चलते हैं, आपको भट्टे की तरफ दिखाते हैं कि भट्टा क्या चीज़ है। ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, इसे भट्टा कहते हैं। जहाँ पे जो है वो इनको पकाते हैं ईंटों को, मतलब इसको भट्टी में डाल के मज़ीद गर्म किया जाता है ताकि ये आपको हर सू नज़र आ रही होंगी ईंटें, हर सू ईंटें फैली हुई हैं यहाँ पे। और ये सारा काम जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि इनमें मजबूती आ जाए। ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे सारी, ये कच्ची हैं। वो जो कह रहे थे कि हम भराई करेंगे, तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितना नरम है। ये आपको नरम इसकी जो है वो एहसास हो रहा होगा। तो ये धूप से सख्त हो जाएंगी, जब ये सख्त हो जाएंगी तो फिर ये इस शेप में आ जाएंगी। अभी ये गीली है तो इस शेप में है, जब सख्त होंगी तो इस शेप में आ जाएंगी कि जो है ये कदरे बेहतर हो जाएंगी, कदरे मजबूत हो जाएंगी। जो ईंटें ख़राब होती हैं उनको ये यहाँ पे डंप कर देते हैं और उसके बाद दोबारा से इसको जो है वो शेप में ले आते हैं, मट्टी में दोबारा से नरम कर देते हैं। तो ये भी आपको नज़र आ रही होंगी, ये सारी जो है वो मट्टियाँ हैं। मट्टी से ईंटें बनाई हुई हैं, ईंटों में बना के उनको शेप में जो है वो रख दिया है, एक तरीकाकार है। आगे चलते हैं भट्टे पे, वहाँ देखते हैं फिर इसका अगला प्रोसीजर। मट्टी को जब मतलब इनकी ज़ुबान में जो है वो चूरा करना कहते हैं, जब मट्टी को ये नरम कर लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं, तो इस तरीके से एक जगह मट्टी को करके फिर पानी उस पर लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जिस तरह बाल्टियों में पानी भर भर के ला रहा है, इस तरह इस मट्टी में अच्छा खासा पानी जो है वो डाल देते हैं। और
इस डालने का मकसद जो होता है वो ये होता है ताकि मट्टी, चिकनी मट्टी जो है उसमें गिरफ्त आना शुरू हो जाए। ये तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस जो है वो मज़दूर से भी हम पूछते हैं जो ये काम कर रहा है कि ये पानी इस मट्टी को कितना लगता है और कितनी देर तक लगता है और क्यों लगता है। उर्दू बोल लेते हो या पंजाबी? जोन से क्या? अच्छा ये बताएं, ये कितने इसको पानी लगाते हो और फिर कितने देर तक इस पानी में रहता है ये? इसको इतना सा पानी डालना पड़ता है कि अगर ये होना गस्सर मिट्टी यानी कि रेतली मिट्टी, हाँ, तो उसमें कम पानी लगाना पड़ता है। अच्छा, सूखी रखनी पड़ती है थोड़ी बातें। ओके। अगर हो चिकनी मिट्टी जैसे आप कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल नरम करनी पड़ती है। तो कितनी देर पानी लगाते हैं और कितना ज़्यादा पानी लगता है? ये पानी में कितनी देर रहेगी मट्टी? सारी रात रहेगी। अच्छा, एक रात पानी में रहती है हाँ मट्टी। जी। चलो, इसके बाद इसको आगे ले जाते हो आप? हाँ, अगले बस मतलब- को टोकी लगाते हैं। अगले मरले में मट्टी अच्छे से नरम हो जाती है और उसको एक दिन तक पानी में भिगो के रखने के बाद, पानी से अच्छी तरह गीला करने के बाद, इस तरीके से उसको जो है वो गारे की शेप देकर और जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। अच्छी तरह मट्टी जब गारे की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसमें जो है वो चिपकाहट आ जाती है। तो चिपकाहट के बाद मतलब इस चिकनी मिट्टी को जो गारा सा बन चुका होता है उसको यहाँ पे कारीगर के पास लाया जाता है और मट्टी जो है वो यहाँ पे डाल दी जाती है। कारीगर फिर उसको जो है गूंथता है मट्टी को, थोड़ा सा उसमें रेत सी लगाता है ताकि थोड़ी इसमें खुश्की भी आए, बिल्कुल गीला ना हो, और उसको शेप में देने के लिए सांचे में ढाल देता है। और फिर यहाँ से जो है वो सफ़र शुरू होता है मट्टी का ईंट की सूरत में ढलने का। तो इनसे मैं बात भी करूँगा। तो यहाँ पर आए हैं, जब मट्टी जो है वो चिकनी हो जाती है उसको गीला कर देते हैं, तो इस तरीके से उसको जो है वो बना के और सांचों में ढाला जाता है ताकि मट्टी जो है वो मट्टी से ईंट बन सके। ईंट की शेप में ये मट्टी आ जाती है, फिर इसको धूप लगाया जाता है ताकि ये धूप में सूख जाए, और सूखने के बाद जो है वो इसका अगला मरहला जो है वो भट्टा होता है। तो ये इनसे बात भी करते हैं, ये हमें बताएंगे कितना वजन होता है इस ईंट का? इसका 2.5 किलो वजन होता है एक ईंट का? हाँ जी। अच्छा, 2.5 किलो तो नहीं होगा, राइस ज़्यादा होगा, कम होगा। ये सूखती है ना जब, हाँ हाँ, ये 2.5 किलो वजन हो जाता है इसका। 2.5 किलो हो जाता है। तो ये कितने देर इसको मट्टी में सुखाते हैं, मतलब मट्टी को धूप में? ये मट्टी को उधर बनाते हैं, वो देखे। हाँ, वो वहाँ बन गई, मैंने समझ गया। वो शाम को बनाते हैं। ओके। अच्छा, सारी रात पड़ी रहती है, सुबह फिर बनाते हैं, टोका लगाते हैं, फिर बनाते हैं, डबल काप देते फिर इस शेप में लाने के बाद कितनी देर तक इसको धूप में रखते हैं? हैं। ये 1 दिन के लिए मुकम्मल। अच्छा, ये सुबह तक इंशाल्लाह कल इस टाइम तक सूख जाएगी। सूख जाएगी। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो ये सिर्फ चिकनी मिट्टी है? हाँ जी। ठीक 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 ठीक। तो ये चिकनी मिट्टी है, और आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसको लाया जाता है। वहाँ से जब ईंटें जो है वो सांचे में ढल जाती हैं और एक शेप में आ जाती हैं, तो उनको इस तरीके से जो है वो जोड़ के इसकी दीवारें सी बना दी जाती हैं। यकीनी तौर पे आपको इसमें गैप भी नज़र आ रहा होगा। ये सारा हाथों से बनाया जाता है, और एक लाइन में 2000 ईंट होती है, और 2 लाइनों में 4000, इसी तरीके से ये बढ़ती जाती है। आगे चलते हैं कि ईंटें पकती कैसे। ये चिमनी आपको दिखाई दे रही होगी, ये निशान होती है जो दूर से देख के ही बता देती है, या जो समझते हैं वो समझ जाते हैं कि ये भट्टा है। भट्टा मतलब जहाँ पे ईंटें बनेंगी। ईंटें, वो ईंटें जिनसे मकान बनते हैं, वो ईंटें जिनसे इमारतें बनती हैं। ये जो है वो पंजाब की ख़ास पहचान बन चुकी हुई हैं, और इसलिए ये जगह जगह भट्टे आपको नज़र आते हैं जो ईंटें पकाते हैं। तो देखते हैं। आखिरी मरहला जो होता है ईंट को चेक करने का कि ईंट पक गई है और या ईंट को पकाने का, वो होता है ईंट को आग लगाना। और ये जितना एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये सारी जो है नीचे आग है, और ये एक ढक्कन हटवाते हैं ताकि आपको दिखाएं कि किस तरह ईंट पकती है। और यकीनी तौर पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके कोशिश करता हूँ। ये आग नज़र आ रही है, मैं इसके ज़्यादा करीब नहीं जा सकता, मेरा मोबाइल जो है वो जल जाएगा। और ये भाई से बात करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। आए भाईजान, कोई तो आ जाए, तुसी दस दो, आप बता दें। आओ जी इधर आओ, मिस्त्री साहब। मिस्त्री है। अच्छा अच्छा अच्छा।
ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਇੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੱਲੇ? तकरीबन ये मुकम्मल आहो। 3.5 लाख 3.5 लाख ईंट जो है वो इस एरिया में है। ये आपको चिमनी नज़र आ रही होगी, चिमनी से धुआं उठता भी नज़र आ रहा होगा, धुआं उठ रहा है, लेकिन ये सारी इसके नीचे मट्टी है। यहाँ उस्ताद हैं ये जो ईंटें पकाते हैं, इनसे पूछते हैं सर कितना टाइम ये ईंटें नीचे रहती हैं, कितनी इसको आग लगती है, कितने घंटे बाद ये पक के जो है ना मजबूत हो जाती है? ये 6 घंटे बाद 2 लाइनें तैयार होती हैं। अच्छा, तो ये एक जोड़ी के साथ 2 लाइनें तैयार होती हैं। और एक लाइन में कितनी ईंट होती है? एक 2 लाइनों में 2000। अच्छा, एक लाइन में 1000, एक लाइन में 2000 होती है, 2 लाइनों में 4000 4000। 6 घंटे के लिए कितनी लकड़ी इसमें डालनी पड़ती है कि ये कोयला होता है जी, हाँ? कोयला इस्तेमाल होता है। कोयला कोयला इस्तेमाल होता है। तो 6 घंटे ये मुसलसल आग में पकता रहता है। जी 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 बिल्कुल। उसके बाद ईंट को ठंडा भी करना होता है या खुद ही हो जाती नहीं वो खुद ब खुद पीछे से ठंडी करती है, चिमनी करती है। है? अच्छा, चिमनी करती है। जी जी। चले आगे चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं कि कहाँ से ये फाइनल निकलता है। इन ईंटों की वो जो मैंने अभी आपको दीवारें दिखाई थी कि दीवारें सी बना दी जाती हैं कच्ची ईंटों की, और फिर इन जगह से जो है वो जो इन्होंने डग आउट से बनाए होते हैं वहाँ से कोयला डालते हैं ताकि आग भड़के और इन ईंटों को इतनी हीट मिले कि वो जलें। आपको यकीनी तौर पे नज़र आ रहे होंगे, फ्लेम भी निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से जो है ये सारे जतन किए जाते हैं मट्टी को जो है वो ईंट की सूरत में पकाने के लिए, ताकि वो पक्की ईंट बन जाए। वो मट्टी जो पानी से गीली होके बह जाती है, इस आग में जलने के बाद, इस आग में पकने के बाद वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उस पर जो है वो बारिश भी, बल्कि तूफ़ानी बारिश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, और वो इमारत की जो है वो मजबूती को मज़ीद मजबूत बना के रखती है। दिखाया था कि ईंटें आग में 6 घंटे पकने के बाद जो है वो पक रही होती हैं, और पकने के बाद इस शेप में वो जो है हो जाती हैं और ठंडी भी हो जाती हैं। हम इनको हाथ भी लगा के देख सकते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ी गर्म ज़रूर है, लेकिन इतनी गर्म नहीं कि हाथ जले। तो क्या एक ईंट निकाल सकते हैं? ओह, आपका हाथ तो जख्मी नहीं हुआ। ये ओह, आप यकीनी तौर पे देख रहे होंगे कि ये कितनी मजबूत हो जाती है आग में पकने के बाद। वो जो मट्टी थी उसने जो है वो शेप इख्तियार। थैंक यू बाजी।